हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी टाइम हो गया हमारा कोर्स चलते हुए। हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। लूपिंग, उसके बाद हमने कंडीशन स्टेटमेंट सीख लिया, वेरिएबल, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इन सब के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब जो वेरिएबल है या फिर ये सब जो डेटा टाइप है, इन सबको स्टोर कैसे करा जाता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन के बारे में, कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से उन वेरिएबल्स को या फिर उन डेटा टाइप्स को या फिर स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट जो भी है उसको सेव करके कैसे अपने काम और आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हम हर एक वेरिएबल, मतलब जैसे मान लो आपको 5 बच्चों के मार्क्स लिखने हैं, तो आप हर एक मार्क के लिए अलग अलग वेरिएबल तो नहीं बनाओगे, वो तो स्टूपिड वाली बात हो गई। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और किसकी क्या एडवांटेज होती है, किसकी क्या डिसएडवांटेज होती है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन विल स्टार्ट। ओके, डन। ठीक है। तो वही वीडियो है हमारे। लेक्चर 1 2 3 4 5 सारे के सारे खुले गए हैं। मैंने बस एक न्यू नोटबुक बना ली है लेक्चर 5 की। थोड़ी सी सेल्स ऐड कर लेता हूँ। ओके। बाय द वे, सेल्स में ए प्रेस करके ऐड कर रहा हूँ, अगर किसी को जानना हो तो। ओके, कुछ ज्यादा ही बार ए दबा दिया। ओके, लेक्चर 5। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो है लिस्ट। अब लिस्ट एक बहुत ही काम की और बहुत ही, मतलब समझ लो, ऐसे इतनी अमेजिंग चीज है लिस्ट। ठीक है। आप लोग यूज करोगे ना, आपको दिखेगा लिस्ट के यार कितने फायदे होते हैं, कितनी अमेजिंग चीज है लिस्ट। ठीक है। और इसका ये जो पैरेलल होता है सी प्लस प्लस में, एरेज का दिमाग खराब होता है उसमें। लिस्ट में सब कुछ यू हो जाता है, यू। ठीक है। तो लिस्ट होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। लिस्ट को आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि इट्स लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजीनियस, GENEOUS डेटा टाइप। मतलब लिस्ट के अंदर मैं अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। अब सी प्लस प्लस वाली जो एरेज होती है ना, उसमें क्या होता है कि अगर स्ट्रिंग की बन रही है तो स्ट्रिंग ही जाएगी, इंटीजर की बन रही है तो इंटीजर ही जाएगी। बट पाइथन की लिस्ट में क्या होता है, जो मर्जी सेव कर लो। आपको इंटीजर डालना है, इंटीजर डाल लो। आपको स्ट्रिंग डालनी है, स्ट्रिंग डाल लो। फ्लोट डालना है, फ्लोट डाल लो। बुलियन डालना है, बुलियन डाल लो। जो मर्जी डाल लो। चाहो तो एक लिस्ट ही डाल लो, जो मर्जी डाल दो लिस्ट के अंदर। ठीक है। तो लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, कोई भी, लेट से मैं एक एल लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लो। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आपको लिस्ट के अंदर जो जो डालना है। तो लेट से मैं अभी इस लिस्ट के अंदर डालता हूँ 1 2 3, एंड देन मैं डाल देता हूँ ए, बी, एंड देन लेट से थोड़ा बड़ा से नाम डाल देते हैं, एंड देन डाल देता हूँ 45.67, देन 98.76, एंड देन फॉल्स, एंड देन ट्रू। रन कर दिया, बन गई लिस्ट। ठीक है। अब लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, है ना। अच्छा, अब जैसे हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था ना, कि हम कैसे लिस्ट के स्ट्रिंग्स के एक एक पर्टिकुलर इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम चाहे तो स्ट्रिंग्स का सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देख सकते हैं, लास्ट देख सकते हैं, या फिर स्लाइसिंग करके यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं। वो सारा काम भी हम लिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट दिखाओ, तो ये आ गया। मैंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट दिखाओ, लास्ट एलिमेंट आ गया। ठीक है। अब जैसे आप लोग देख रहे हो, ये ऋषभ जो एलिमेंट है, दिस इज 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पर है, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। फिफ्थ इंडेक्स पर है, तो मैंने लिखा L of 5, ऋषभ आ गया। अब मैं चाहूं तो इस ऋषभ के अंदर के भी छोटे 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 लेटर्स एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने बोल दिया, मान लो मुझे 0 एक्सेस करना है। क्यों? क्योंकि जब मैंने L of 5 एक्सेस करा ना, तो L of 5 एक्सेस करने का मतलब है कि लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट फिफ्थ इंडेक्स पे है वो प्रिंट कर दो। तो मेरी लिस्ट के अंदर फिफ्थ इंडेक्स पे ये एक स्ट्रिंग थी, तो पाइथन ने ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। ठीक है। अब इस चीज से मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न हुई। अब आप लोगों को तो पता ही है कि स्ट्रिंग्स के भी हम अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देख सकते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, यहाँ पे -1 प्रिंट कर दो, तो आ गया बी, है ना। अमेजिंग। ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट में हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे चाहिए कि मैं 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट देखना चाहता हूँ। ओहो,
आ गए ना? मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि मुझे एक काम करो, 3 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स दिखाओ। तो 3 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3, 3 से स्टार्ट करा, देन उसके बाद 4 5, बस 6 को लेता नहीं है, 6 तक जाता है। 3 को इंक्लूड करके स्टार्ट करो और जाओ जाओ 6 तक रुक जाओ, 6 को नहीं लेना। ओके, अब होता क्या है कि लिस्ट के अंदर ना बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। जैसे स्ट्रिंग्स में होते थे ना, वैसे ही लिस्ट के अंदर भी होते हैं। तो मैं अब एक लिस्ट बनाता हूँ उल्टे सीधे नंबर्स की। डन। ठीक है, अब डॉट दबाया, टैब दबाया, आगे सारे फंक्शंस, कितने सारे आ गए। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे को अपनी इस लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट और ऐड करना है। अभी जैसे इसके अंदर बस 4 5 2 8 1 9 है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर और एक एलिमेंट ऐड करूँ। तो मैं कैसे करूंगा? अपेंड। अपेंड पे आया, बोलूंगा लेट से मुझे इसके अंदर 7 ऐड करना है, एल डॉट अपेंड। अब मैं एल को प्रिंट करूंगा फिर से, देखो उसके अंदर 7 भी आ गया। ठीक है, तो डॉट अपेंड इज अ परमानेंट चेंज, उसने एल के अंदर सही में ये चेंज कर दिया। ठीक है, अब और क्या क्या होता है? इंसर्ट। ओके, तो व्हाट इज इंसर्ट? अब इंसर्ट के अंदर दो चीजें जाती है, पहला पोजीशन, सेकंड एलिमेंट। मतलब मुझे बताओ कि मैं इस लिस्ट के अंदर कौन सी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट डाल दूं। ठीक है, तो लेट से मैं चाहता हूं कि इसकी सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन का मतलब हो गया इंडेक्स 1, है ना? बिकॉज दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस 5 इज इंडेक्स 1। तो मैं चाहता हूं कि इस 5 से पहले एक काम करो, तुम यहाँ पे 6 डाल दो। एल डॉट इन, ओ सॉरी इंडेक्स कर दिया मैंने, इंसर्ट था, इंसर्ट। ओके, सॉरी, एल डॉट इंसर्ट। तो मैं कह रहा हूं कि इंसर्ट कर दो, सॉरी वो इंडेक्स आ गया गलती से, इट इज एल डॉट इंसर्ट। ओके, तो एल डॉट इंसर्ट का मतलब हो गया कि उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जाके 6 को इंसर्ट कर दो। तो अगर मैं एल को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो वहां पे जाके फर्स्ट पोजीशन पे उसने 6 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करेंगे, मैं जानता हूँ इंडेक्स के बारे में बहुत लोग कमेंट करेंगे, कोई नहीं, बट ठीक है, तो हमने वहां पे 6 को जाके फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। अब देख लेते हैं इंडेक्स की, इंडेक्स क्या करता है, जिसके बारे में पिछली इतनी बातें हो रही थी। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे 5 का इंडेक्स बताओ, तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट में से ढूंढेगा कि 5 कौन सी पोजीशन पर है, और जिस भी पोजीशन पे 5 होगा ये उसका इंडेक्स बता देगा, 0 1 2। तो इसने इंडेक्स बता दिया ना 5 का, सुपर। ठीक है, तो ऐसे ही एक और होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट दूं जो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, अब बताओ क्या आंसर आएगा? कमेंट डाउन, अब बताओ क्या आंसर आएगा कि अगर मैं एल डॉट इंडेक्स में 0 पास करता हूँ, क्योंकि 0 तो लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, एरर आ गया। ठीक है, अच्छा और क्या क्या होता है हमारे लिस्ट के अंदर? काउंट, काउंट भी बहुत अमेजिंग फंक्शन है, काउंट के बारे में बाद में पढ़ेंगे जब थोड़े डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे। ओके, अब देखते हैं एक बार पॉप क्या करता है। ठीक है, एक बार पॉप से पहले अपनी लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं, देख लेते हैं लिस्ट कैसी है। अब एल डॉट पॉप रन करा, 7 लिखा आ गया। क्यों? क्योंकि उसने इस लिस्ट में से 7 को पॉप कर दिया, उड़ा दिया, पुप, उड़ा दिया। ठीक है, पॉप क्या करता है? डॉट पॉप जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसे लिस्ट में से उड़ा देगा। ठीक है, अब हमारी एल भी चेंज हो गई। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये सारे के सारे परमानेंट चेंजेस हैं, ये एक्चुअली हमारी लिस्ट में हो रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कोई टेम्पररी स्टेट बन के आ रही है, वो सही में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब और क्या क्या होते हैं? रिमूव। ओके, तो लेट से मैं कहता हूं कि मुझे एलिमेंट 5 रिमूव करना है, 5 डाला रिमूव, और अब एल को प्रिंट करा, हो गया ना, लिस्ट में से 5 हट गया, और बाकी सारे एलिमेंट्स अपने आप अपनी जगह पर आ गए। 2 आगे शिफ्ट हो गया, 8 आगे शिफ्ट हो गया, 1 आगे शिफ्ट हो गया, 9 आगे शिफ्ट हो गया। तो पाइथन का ये बहुत अमेजिंग होता है कि पॉप करो, इंसर्ट करो, रिमूव करो, जो मर्जी करो, बाकी सारी चीजें अपने आप हैंडल हो जाती है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला एल डॉट, और क्या क्या होता है? रिमूव। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे रिमूव में लेट से मैं बोलता हूँ 7 को रिमूव करो, जबकि 7 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या होगा? कमेंट डाउन, एरर आ जाएगा। क्या? कि भैया जो तुमने भेजा है एक्स, वो तो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, नॉट इन लिस्ट, वो तो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता।
जो है ही नहीं उसे कैसे रिमूव करेंगे, है ना? ओके तो अब जैसे और क्या क्या फंक्शन होते हैं, एल डॉट टैब, देन रिवर्स। रिवर्स देखते हैं, रिवर्स काफी इंटरेस्टिंग है और काम भी आता है थोड़ा। एल को प्रिंट करके देखते हैं। अभी हमारी एल का ऑर्डर क्या है, लिस्ट का ऑर्डर क्या है, 4 6 2 8 1 9। मैं रिवर्स रन करता हूँ और फिर से एल को देखते हैं, पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 9 1 8 2 6 4, है ना अमेजिंग। तो बस एक डॉट रिवर्स लिखो और पूरी लिस्ट उल्टी हो गई अपने आप ही। बहुत अमेजिंग। ओके अब एल डॉट इंसर्ट हो गया, पॉप हो गया, इंडेक्स हो गया, एक्सटेंड भी करते हैं। ओके अब देखते हैं सॉर्ट क्या करता है। सॉर्ट जैसे आपको नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब एल को रन करके देखो तो एल अपने आप सॉर्ट हो गई। पहले लिस्ट क्या थी, 9 1 8, फिर उसके बाद 2, फिर 6, फिर 4। अब क्या हो गया, 1 2 4 6 8 9, अपने आप सॉर्ट हो गई। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि यार मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो एक फिर से लिस्ट ले लेता हूँ मैं, यही वाली अपनी। मैं बोलता हूँ एल इज इक्वल टू यही लिस्ट। ठीक है, एल को प्रिंट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एल डॉट सॉर्ट बट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, है ना। तो अब उसने क्या करा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, सबसे बड़े सबसे बड़ा सबसे पहले, देन उसके बाद सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो ये होता है कि रिवर्स में कैसे सॉर्ट करना है। ओके अच्छा, अब कमिंग बैक टू सम क्वेश्चंस कि लेट्स से ये मेरी लिस्ट है, थोड़ा रैंडम नंबर डालते हैं। डन। ओके अब मान लो मैं इसमें एक 4 भी डाल देता हूं, एक 2 भी डाल देता हूं और एक 7 और डाल देता हूं। ठीक है, अब मुझे काउंट करना है कि मेरी लिस्ट के अंदर कितनी बारी 4 आ रहा है या कितनी बारी 0 आ रहा है या कितनी बारी 7 आ रहा है। तो एक बहुत ही काम का फंक्शन होता है काउंट। काउंट में बोलूंगा कि काउंट करो भैया, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, है ना। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक 7 और डाल देता हूँ, कॉमा 7। ठीक है, अब फिर से रन करते हैं, एल डॉट काउंट और ब्रैकेट में भेजता हूँ 7। 3 बार आ गया ना, क्योंकि 7 3 बार आ रहा है लिस्ट के अंदर। बहुत सही। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, कि मेरी यही लिस्ट है, कमांड सी, कमांड वी पेस्ट हो गया। ओके मेरी यही लिस्ट है। अब मैं इसमें कहता हूं कि एल डॉट इंडेक्स, आई गेस फाइंड भी होता है ना। ओके फाइंड इज इन स्ट्रिंग। ओके एल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स पता लगाओ 7 का, क्योंकि एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा। तो अब जब मैं एल डॉट इंडेक्स करूंगा तो कौन सा इंडेक्स आएगा, ये है आज का मुद्दा, ये है आज का सवाल। कि अगर मैं एल डॉट इंडेक्स 7 करूंगा तो कौन सा 7 आएगा, बिकॉज मेरी लिस्ट में ऑलरेडी 3 7 है। तो किसका इंडेक्स देगा, ये पहले का देगा, दूसरे का देगा, तीसरे का देगा, ये सबका देगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। कमेंट डाउन दी आंसर, मैं इसको रन नहीं करूंगा। ठीक है, और भाई आप लोगों को आंसर वीडियो में पता चल जाता है, तो इसको आपको खुद चला के देखना है, बताना है कि क्या आंसर आता है। ओके नाउ लेट्स से कि मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4। ओके इसको बोल देते हैं L1, एंड मेरे पास एक और लिस्ट है L2, लेट्स से 3 4 5 6। अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, तो बोलूंगा L1 डॉट एक्सटेंड L2। L1 को प्रिंट करके देखो, तो ये होता है एक्सटेंड का काम। क्या करता है, उस L2 को L1 के एंड में जोड़ देता है। ठीक है ना, जो भी एलिमेंट्स L2 के थे इंडिविजुअल, वो उसने L1 के एंड में जोड़ दिए। ओके अच्छा अब लिस्ट के ना कुछ बहुत ही सारे मतलब अमेजिंग चीजें होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, ऋषभ। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग जो है ऋषभ की ऑटोमेटिकली लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें ना आर अलग आ जाए, आई अलग आ जाए, एस एच ए बी, ये सारे के सारे अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन जाए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैंने बोल दिया ऋषभ। मैं इसको रन करूंगा तो अब देखो ये अपने आप ही सारी की सारी लिस्ट बन गई, है ना। अब मैं इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट से ए में स्टोर कर लिया। अब ए को प्रिंट करते हैं एंड देखो ए में आ गया ना ऋषभ, है ना। तो अभी तक हमने ऊपर का जितना भी सारा काम करा है ना,
कि कैसे सबको मतलब सॉर्ट करो, फाइंड करो, इंडेक्स करो, इंसर्ट करो, सब कुछ करो, वो सारा का सारा काम हम अब भी कर सकते हैं, कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से मैं बोलता हूँ ए डॉट इंडेक्स, ए का इंडेक्स बताओ। ए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया, ऐसे करते हैं, आई का इंडेक्स बताओ। ये 0 है, ये 1 है ना, बहुत सही। ठीक है, ए डॉट, और क्या क्या कर सकते हैं हम, अपेंड करते हैं, क्या अपेंड करते हैं, लेट से मैं अपेंड कर देता हूँ इसमें, क्या अपेंड करें, पी वाई टी एच पाइथन, आ गया ना, पूरा का पूरा पाइथन एक साथ अपेंड हो गया ना। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं, काउंट करते हैं, लेट से मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ आईज कितने हैं, एक ही होंगे क्योंकि अभी तो एक ही है, आर भी एक ही होंगे। एक्सटेंड इंडेक्स हो गया, इंसर्ट करते हैं, लेट से मैं चाहता हूं कि ऋषभ और पाइथन के बीच में एक एलिमेंट आ जाए। ओके, तो मैं लिखूंगा -2, बताओ -2 क्या लिख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन बताओ -2 क्या लिखा मैंने, -2 टीचर्स डन। ए ओहो, -1, -1 आना था, गलती हो गई, ओहो। फिर से रन करते हैं। ओके, -1 आना था, बिकॉज -2 से क्या हुआ कि उसने -1 -2 20 की जगह कर दिया, मतलब बी का जो इंडेक्स था उसकी जगह उसने टीचर्स लिख दिया, फिर बी और पाइथन आ गया, मुझे यहाँ पे -1 करना चाहिए था, ताकि क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ओके, तो हमने सारे के सारे लिस्ट के जितने भी ऑपरेशंस थे वो हमने सारे के सारे इंटीजर्स के साथ भी देख लिए, हमने वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स के साथ भी देख लिए, एंड हम वो सारे के सारे फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं। सेम तरीका, सब कुछ सेम, सारी चीजें सेम करनी और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं, ए डॉट पॉप भी कर देते हैं एक बार, ये पॉप करने में बड़ा मजा आता है, पॉप गया पाइथन, और एक बार ये भी कर देते हैं, ए डॉट रिमूव टीचर्स, ये भी चला गया। अब ए के अंदर फिर से ओरिजिनल ऋषभ बच गया। है ना। अब मान लो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ भी, इसको भी मैं ऐसे बनाता हूँ, लिस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ बंसल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ ए डॉट एक्सटेंड बी ए, पूरा नाम आ गया ना। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं लिस्ट के साथ करने के लिए। आप जो मर्जी डालो, जो मर्जी करेक्टर डालो, जो मर्जी डेटा टाइप डालो, इंटीजर डालो, फ्लोट डालो, कुछ भी डालो, उसके बाद आप उन सबके साथ कैसे खेल सकते हो। ठीक है, अब इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल करेंगे हम, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, कि इसको फॉर के साथ कैसे इटरेट कराया जा सकता है। ठीक है, तो लेट से मैं बोलता हूँ कि ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें है ये नंबर्स, उल्टे सीधे कुछ भी नंबर्स हैं। ओके, अब मैं फॉर के लूप के थ्रू इस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे कराऊंगा, बोलूंगा फॉर आई इन एल, प्रिंट कर दो आई, सिंपल। जो हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था ना, डिट्टो सेम तरीका, डिट्टो सेम, हम स्ट्रिंग्स में यहाँ पे लिखते थे ना फॉर आई इन एस, जो भी स्ट्रिंग होती थी या फिर जो भी स्ट्रिंग का नाम होता था, वैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर आई इन एल, प्रिंट आई। मतलब आई क्या करेगा, एल के अंदर जितनी भी चीजें है ना, एक एक बारी उनकी उनकी वैल्यू लेता रहेगा अपने अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई के सबसे पहले वैल्यू हुई 6, उसने 6 प्रिंट कर दिया, फिर उसकी वैल्यू हुई 5, फिर उसने 5 प्रिंट कर दिया, फिर उसकी वैल्यू हुई 4, फिर उसने 4 प्रिंट कर दिया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि जो भी हम उसको पास करेंगे फॉर आई इन, जो भी लिस्ट लिखेंगे, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स भी ऐड कर देता हूँ, ओके डन, ये वो भी प्रिंट कर देगा, सिंपल। ठीक है, कुछ भी लिस्ट के अंदर, इतनी अमेजिंग चीज है लिस्ट, इतनी अमेजिंग, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इतनी अमेजिंग चीज है, इसके अंदर कुछ भी डालो, कुछ भी सेव करो, कैसे भी रन करो, बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद। ठीक है, लिस्ट हो गई। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है छोटा सा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, लेट से मेरे पास एक लिस्ट है, ओके, जिसमें मैंने लिखा हुआ है L is equals to list of coding blocks junior is awesome। आपको ये करना है, आपको एक ये वाली लिस्ट है, यही लिस्ट है, ठीक है, कोडिंग ब्लॉक जूनियर दोस्तों, आपके पास एक यही लिस्ट है। आपको इस लिस्ट में से जितनी भी पोजीशंस पर वॉवल्स है,
वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। जितनी भी पोजीशन पे वॉवल्स हैं उन सबके वॉवल्स को प्रिंट करना है। ठीक है, कैसे करोगे मैं स्टेप समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लिस्ट को इटरेट करोगे, इटरेट करते वक्त आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रिंट कर लेना। देन प्रिंट करते वक्त बस आप एक छोटी सी कंडीशन लगा देना कि यार एक काम करो, सबको प्रिंट मत करो, सिर्फ उसी को प्रिंट करो जो वॉवल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जैसे मान लो ये ओ आएगा तो आप इस ओ को प्रिंट कर देना। ठीक है, फिर आई आएगा, आई को कर दो, फिर ओ आएगा, फिर ओ को कर दो। तो जो जो कैरेक्टर्स वॉवल्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करना। ठीक है। तो ये है छोटा सा होमवर्क। ओके, अब एक काम करते हैं कि लिस्ट का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, मतलब लिस्ट और टपल्स दो चीजों के बीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। ओके, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है कि जो म्यूटेबल होते हैं ना उनका मतलब होता है कि उन्हें चेंज करा जा सकता है इन फ्यूचर, कैन बी चेंज्ड। म्यूटेबल का मतलब है कि उन्हें हम चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर। इम्यूटेबल का मतलब है कैन नॉट बी चेंज। एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, पत्थर की लकीर, उसे नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई है 1 2 3 4। अब मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट की 0th पोजीशन पे, अभी जहां पे 1 है उस 0th पोजीशन पे एक काम करो 10 लिख दो। अब मैं इस लिस्ट को अगर फिर से रन करूंगा तो आप देखोगे कि वहां पे 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, लिस्ट के अंदर की चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। किसी भी इंडेक्स पे जाके कोई भी पोजीशन को हम उठा के ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, अब दिस इम्यूटेबिलिटी ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर विच इज टपल। टपल क्या होता है, टपल देखते हैं। ओके, टपल भी एकदम सिमिलर सी चीज है, हेट्रोजेनस है डेटा टाइप, हेट्रोजेनस कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनस डेटा टाइप, एकदम सेम चीज है। इसके अंदर आप जो मर्जी ऐड कर लो, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट वगैरह जो मर्जी डाल दो। बट इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए हम ये वाले गोल वाले ब्रैकेट्स लिखते हैं, पेरेंथेसिस भी कहते हैं इनको। ठीक है, इसके अंदर जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 आर, देन उसके बाद मैंने लिख दिया 6, देन मैंने लिख दिया जी। ठीक है, अब सिमिलर सारा काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे जाके टी ऑफ 0 प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाके बोल सकता हूँ कि काम करो टी ऑफ 1 2 3 प्रिंट कर दो, टी ऑफ -1 प्रिंट कर दो, सब काम हो सकता है। ठीक है, अब जब मैं अगर टी में डॉट टैब दबाऊंगा ना तो आप लोग देखोगे सिर्फ दो ही फंक्शन आते हैं, एक आता है काउंट और एक आता है इंडेक्स। क्यों? क्योंकि टपल्स में हम ज्यादा चीजें छेड़खानी नहीं कर सकते, कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते वैसे देखा जाए तो। ठीक है, जैसे मैंने बोला काउंट, मुझे काउंट करके बताओ 1 कहाँ पे आता है, 1 कितनी बार आता है, एक ही बार ही आता है। अब मैंने बोला टी डॉट इंडेक्स कि 1 कौन से इंडेक्स पर आता है, इसने वो भी बता दिया, है ना। 1 2 3, एक बार 6 के साथ भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी बता दिया इसने, है ना। अब दिक्कत क्या आती है कि टपल्स के अंदर हम चीजों को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ ना कि टी ऑफ 0 को एक काम करो 1 की जगह 10 कर दो, तो देखो एरर आ जाता है। क्या एरर आता है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब टपल में तुम ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते भैया, वी डोंट डू दैट हेयर, ये वाला वो मीम होता है ना, वही वाला वी डोंट डू दैट हेयर, वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट में जैसे मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया था ना, हो सकता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो टपल्स होते हैं ना वो इम्यूटेबल होते हैं, कैन नॉट बी चेंज। अरे इम्यूटेबल तो लिखा था, टपल लिखना है, टपल इम्यूटेबल होते हैं, टपल्स में चेंजेस नहीं कर सकते। टपल में सेम काम कर सकते हो आप, जैसे मान लो मेरा ऊपर टपल लिखा हुआ है, मैंने बोला फॉर आई इन टी प्रिंट आई, सिंपल डन, आई प्रिंट हो गया, है ना। टपल के अंदर वो सारी चीजें कर सकते हो आप जो लिस्ट के अंदर कर सकते हो, एक्सेप्ट कि आप बस उसे एडिट नहीं कर सकते, जैसा बन गया वैसा बन गया, उसको वैसे चलाते रहो। ठीक है, ये भी यूज आता है कभी कभी, जैसे मान लो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपने कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या आपने कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करी है जो आप चाहते हो कि कल को आगे प्रोग्राम में कोई और वेरिएबल उसको छेड़खानी ना कर पाए, उसको ऑल्टर ना कर पाए, तो हम टपल्स का यूज करते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल ले लेंगे, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर ले लेंगे जिसके अंदर जो चीज एक बार डाल दी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ओके, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार, जिस उसका नाम है डिक्शनरीज। नो व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी के बारे में थोड़ा सा
थोड़ा सा मुश्किल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरीज। नॉट डिक्शनरीज में क्या होता है, डिक्शनरी जैसे आप लोगों के पास घर पे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होगी ना, मेरे पास है नहीं अभी, वो मैंने निकाल के रखी थी ठीक है, जैसे आपके पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है ना घर पे, उसमें क्या होता है कि एक वर्ड होता है, देन उसका एक मीनिंग होता है, देन सिमिलरली एक और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग्स होते हैं। तो एक मीनिंग एक वर्ड से मैप्ड होता है, मतलब अगर आपको मान लो कोई भी मीनिंग ढूंढना है या कोई भी वर्ड ढूंढना है, तो आप जाके उस वर्ड को ढूंढोगे, फिर आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो मीनिंग है ना, वो उस वर्ड से मैप्ड है। आप वो वर्ड ढूंढो और आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा करेक्ट। तो ये 1-to-1 मैपिंग है, मैंने वर्ड ढूंढा, मुझे वर्ड ढूंढते ही उसका मीनिंग मिल गया। तो डिक्शनरी भी कुछ ऐसी होती है। डिक्शनरी को बनाने का तरीका क्या होता है, कर्ली वाले ब्रेसेस, डांस वाले जो होते हैं ना, ये वाले ऐसे वाले बना दो। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें दो चीजें बनानी होती है। एक बनानी होती है जैसे डिक्शनरी में होता है वर्ड, यहाँ होता है की, डिक्शनरी में होता है मीनिंग, यहाँ होता है वैल्यू। तो मैंने बोला कि लेट से मेरी की है 1 और इसके अंदर मेरी वैल्यू है ऋषभ इसके अंदर मैंने एक और की बनाई, उसके अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन। देन मैंने एक और की बनाई, देन मैंने उसके यहाँ पे वैल्यू में क्या लिख दिया, कोडिंग। अब डिक्शनरी को बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लिखो, देन अपनी की लिखो, देन कोलन लिखो, देन उसके बाद अपनी वैल्यू लिखो, एंड देन नेक्स्ट की लिखने से पहले एक कॉमा लगाओ ठीक है, इसको रन करा। अच्छा, अब जैसे मेरे को देखना है कि डिक्शनरी में ऋषभ कहाँ पे है, तो मुझे ये याद है कि अच्छा उसकी की 1 थी, तो मैं बस यहाँ पे बोलूंगा की 1 ऋषभ आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा डी ऑफ 2 तो कोडिंग आ जाएगा। एंड अब इस कोड सॉरी, हाँ की तो सॉरी पाइथन की 2 थी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 2 में चाहूँ तो और इंडिविजुअल लेटर्स को भी ब्रेक कर सकता हूँ। मैंने बोला मुझे उस स्ट्रिंग का भी सिर्फ फर्स्ट लेटर बताओ। तो डिक्शनरी का फायदा क्या होता है, डिक्शनरी का फायदा ये होता है कि आपके पास ना डेटा अब एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आ गया है, आपके पास कोई रैंडम उल्टी सीधी चीजें नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है ऋषभ 23 दिल्ली एंड पाइथन ठीक है ना। अब मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है ऋषभ एज, देन कहाँ रहता है, एंड देन उसके बाद कौन सी लैंग्वेज पढ़ाता है, पाइथन लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि मान लो मैं अपनी प्रोग्राम लिख रहा हूँ कोई, और मैं अपने प्रोग्राम में 10,000 15,000 लाइनें नीचे पहुंच गया। अब मुझे तो नहीं याद रहेगा, या फिर मान लो कोई और डेवलपर देखेगा तो उसे तो याद नहीं रहेगा कि भैया लिस्ट में जो इंडेक्स 0 है वहां पे नाम है, इंडेक्स 1 पे एज है, और फिर उसके बाद इंडेक्स 2 पे उसका एड्रेस है, देन इंडेक्स 4 में उसका वो है, इंडेक्स 3 में उसका वो है लैंग्वेज, है ना। तो इससे बचने के लिए या फिर एक इसको अच्छे स्ट्रक्चर तरीके से सेव करने के लिए एक डिक्शनरी बनाऊंगा मैं यहाँ पे की बनाऊंगा नेम, और उस की में सेव करूंगा ऋषभ। ऐसे ही सिमिलरली मैं एक की बनाऊंगा एज, उस एज में मैं सेव कर दूंगा अपनी एज। ऐसे ही मैं एक बनाऊंगा लोकेशन या फिर एड्रेस लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली। सिमिलरली मैं एक और बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा लैंग्वेज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाइथन, डन। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब ये मेरा सारा का सारा डेटा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर है। मुझे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरा नाम कौन से इंडेक्स पर है, मेरा एज कौन से इंडेक्स पर है, मेरा एड्रेस कौन से इंडेक्स पर है। मैं बस जाऊंगा बोलूंगा डी, एक काम करो मुझे डी में से नेम ढूंढ के दो, डन, मिल गया ऋषभ बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कौन से इंडेक्स पर है, कहां पर है, मैंने बस बोला मुझे नेम चाहिए, उसने नेम दे दिया। सिमिलरली मैंने बोला मुझे एज ढूंढ के दो, उसने एज भी दे दी, है ना। तो ये एक क्या होता है, इसे कहते हैं की और मैपिंग होती है, ये की और वैल्यूज के बीच की तो ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना कोलन के पहले, ये जितनी भी चीजें हैं इन्हें कहते हैं कीज। इनके थ्रू हम अपनी वैल्यूज को ढूंढते हैं। और ये जो ये वाली चीजें हैं सारी, ग्रीन वाली जो मैं कर रहा हूं अभी, ये इनको कहते हैं वैल्यूज, ठीक है। ये उस की से मैप्ड होती है। जब भी मुझे कोई वैल्यू या फिर कुछ चाहिए, मैं बस की लिखूंगा, मुझे अपने आप उससे एसोसिएटेड या उससे मैप्ड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं ओके, हमने ये भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा कि जो मैंने ऊपर डिक्शनरी बनाई उसमें तो मैंने सारी की सारी कीज अपनी इंटीजर ली, जो डिक्शनरी मैंने नीचे बनाई है उसमें मैंने सारी की सारी कीज अपनी स्ट्रिंग्स ली है।
तो ये क्या माजरा है भैया, मतलब कैसे हो सकता है? कुछ भी की बना रहे हैं सर, तो कुछ बता ही नहीं रहे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, डिक्शनरी में आप कीज रख सकते हो, काफी सारी चीजें रख सकते हो, कुछ चीजें नहीं भी रख सकते हो, उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज फिर हैशिंग एंड ऑल का कंसेप्ट आ जाता है, तो वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ ना एक, तो उसमें मैं इंटीजर भी की रख सकता हूँ। ठीक है, मैं एक स्ट्रिंग भी की रख सकता हूँ। क्या मैं एक फ्लोट रख सकता हूँ? क्या मैं ये रख सकता हूँ? बताना आप लोग, क्या मैं ये रख सकता हूँ? ठीक है। तो आप लोगों को होमवर्क है बताना कि क्या मैं ये बुलियन और ये ट्रू, कमेंट डाउन करके बताओ कि क्या, बुलियन कह रहा हूँ सॉरी, फ्लोट, कि क्या फ्लोट और बुलियन की हो सकते हैं मेरे डिक्शनरी की या नहीं। गूगल मत करना, रन करके देखना, देखो कोई एरर आता है, नहीं आता, एरर आता है तो क्या एरर आता है, एंड वो क्या समझा रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा क्यों होता है, कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, या दोनों ही हो सकते हैं या दोनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो बताना कि क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, कौन सा अलाउ हो रहा है, कौन सा अलाउ नहीं हो रहा है, या दोनों ही अलाउ हो रहे हैं, दोनों अलाउ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई थोड़ी कीज के बारे में बातें, अब थोड़ी वैल्यूज के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास एक ये जो डिक्शनरी है, इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए एक ही की के साथ, मल्टीपल वैल्यूज एक ही की के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक की बनाई है नेम के नाम की, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऋषभ। मैंने यहाँ पे एक की बनाई एज के नाम की, मैंने यहाँ पे लिख दिया 23। अब मैं यहाँ पे एक की बनाऊंगा मार्क्स के नाम की। ठीक है, अब मान लो मुझे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं 5 बनाऊं, एक मैं लिखूं मार्क्स इंग्लिश, ठीक है, फिर मैं लिखूं मार्क्स हिंदी, फिर मैं लिखूं मार्क्स ये मार्क्स वो, ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा मार्क्स, और अब मैं इसके अंदर ना एक लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब मैंने अपने डिक्शनरी की जो मार्क्स की है, उसके अंदर की जो वैल्यू है, उस वैल्यू में एक लिस्ट डाल दी। 90, 98, 90, 98, 97, जिसके अंदर मार्क्स है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर बोलूंगा ना कि डी में से मार्क्स ढूंढ के लाओ, तो वो अपने आप मुझे उसके अंदर के मार्क्स ढूंढ के दे देगा। वो जाएगा, मार्क्स को देखेगा, उसके बाद बोलेगा कि अच्छा इसके अंदर ये लिस्ट है, तो ठीक है, ये लिस्ट की लिस्ट दे दो। सिमिलरली मैं इसके बीच में भी वो सारे के सारे काम कर सकता हूँ, अपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस करना, लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना, स्लाइसिंग करना, सब हो सकता है। ओके, अच्छा, अब डिक्शनरी के अंदर भी कुछ अपने इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट मेथड्स होते हैं हमारी सहायता के लिए। पाइथन इतनी बढ़िया लैंग्वेज है, हमारी इतनी सहायता करती है। मैंने बोला डी डॉट टैब, ठीक है, इसके बारे में सारे सारे नहीं पढ़ेंगे, थोड़े से पढ़ेंगे। ठीक है, लेट से मैंने बोला गेट, अब मैंने बोला गेट नेम, तो उसने नेम दे दिया। ठीक है, तो जैसे ये हम डायरेक्ट मेथड से लिख के कर रहे हैं ना, डी मार्क्स, जैसे मान लो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ नेम, है ना, तो ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, दोनों तरीकों से कर सकते हो, सिंपल। मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हो जाता है, गेट लिखने की क्या फालतू जरूरत है ना। ओके, अब कीज देखते हैं, ये क्या करता है, ये आपको सारी की सारी कीज जो है ना आपके डिक्शनरी के अंदर, वो रिटर्न कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको पता लगाना है कि यार मेरे डिक्शनरी के अंदर कितनी और कौन सी कीज है, तो वो ये काम करेगा, आप लिखो डी डॉट कीज, वो आपको सारी की सारी कीज उठा के दे देगा, नेम, एज, मार्क्स, सब दे देगा। है ना। सिमिलरली आप ऐसा वैल्यूज के साथ भी कर सकते हो, डी डॉट वैल्यूज, ये आपको सारी की सारी वैल्यूज दे देगा, है ना, जो भी वैल्यूज थी उसको वैल्यूज दे देगा। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिस्ट बन गई अभी एक लिस्ट। अब मेरा थोड़ा और काम आसान हो गया, मैं सीधा इसको एक वेरिएबल के अंदर डालूंगा, और मेरे को जो भी काम करना है मैं कर लूंगा, है ना। ओके, ओके, और क्या क्या कर सकते हैं हम, डी डॉट
अच्छा, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, पॉप और पॉप आइटम। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ठीक है, डी डॉट पॉप आइटम, मैं दोनों के दोनों लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी रन नहीं कर रहा मैं। अच्छा, अब इनमें से क्या होता है ठीक है, एक और आपके लिए ट्रिकी सवाल। इनमें से कोई एक ऐसा है जो अपने अंदर एक एलिमेंट या फिर एक पैरामीटर वो एक्सपेक्ट करता है और दूसरा एक्सपेक्ट नहीं करता ठीक है, एक ऐसा है जो अपने आप चल जाएगा और एक ऐसा है जिसको कुछ चाहिए कि भैया मेरे को क्या रिमूव करना है वो बताओ। तो कमेंट डाउन कि कौन से वाला मेथड ऐसा है जो ये काम करता है, कौन सा वाला मेथड ऐसा है जो बिना किसी पैरामीटर के चल जाता है। ठीक है ओके, तो पॉप में देखो हमें एरर आ गया। पॉप क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट गॉट जीरो, मतलब एक ऐसे ऐसे नहीं, एक तो देना चाहिए ना, ये कह रहा है पॉप हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपनी डिक्शनरी को लेते हैं और इसमें थोड़े से एलिमेंट्स और ऐड करते हैं ताकि पॉप और वो पॉप आइटम सीख पाए। एड्रेस ऐड कर देता हूँ दिल्ली और एक लैंग्वेज ऐड कर देता हूँ पाइथन। डन। ठीक है, अब पॉप कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि मुझे क्या रिमूव करना है, ये तो बताओ मुझे। मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक काम करो, तुम जाके भैया एड्रेस को रिमूव कर दो। डन। ठीक है, अब अगर मैं अपनी डी को प्रिंट करूंगा, डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा, तो आप देख सकते हो कि उसमें एड्रेस वाली चीज नहीं आई, उसमें सिर्फ नेम एज मार्क्स लैंग्वेज आया, दैट्स इट, है ना। अब पॉप आइटम क्या करता है कि पॉप आइटम अपने आप सबसे लास्ट आइटम, आइटम का मतलब हो गया की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, लास्ट आइटम को अपने आप रिमूव कर देगा। पॉप आइटम डन, डी को प्रिंट करा, गायब। अब इसके अंदर सिर्फ तीन चीजें हैं, नेम एज और मार्क्स, दैट्स इट। और ये भी बताता है कि देखो भैया तुमने क्या रिमूव करा है, देख लो एक बार, देख लो, कंफर्म कर लो ठीक है, ये भी बताता है तुम्हें ये ओके, सुपर। अब और कुछ है क्या देखने के लिए? सारे नहीं पढ़ेंगे। एक अपडेट देखते हैं, अपडेट कैसे काम करता है। तो एक आपको एक इजी तरीका दिखाता हूँ मैं अपडेट का ओके, लेट से मेरे पास एक डिक्शनरी है D1 जिसमें मैंने लिखा हुआ है A1 B2, एक मेरे पास डिक्शनरी है D2 जिसमें मैंने लिखा हुआ है C3। डन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ D1 डॉट अपडेट D2 और अब D1 को प्रिंट करके देखते हैं, जुड़ गया ना तो ये एक तरीके से लिस्ट का एक्सटेंड वाला फीचर हो गया, है ना। एक्सटेंड वाला फीचर हो गया ना, कि जो भी चीज मैंने उसको सेकंड दी है उसने उसको उठा के उसको ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे दो तीन एलिमेंट और बढ़ा देते हैं, D4E5। डन। D1 को फिर से इनिशियलाइज करा, D2 को फिर से करा, ये अपडेट फिर से चलाया और D1 को प्रिंट करा। अब देखो इसके अंदर सारे के सारे आ गए, है ना। तो D1 को अपडेट कर दो D2 के साथ, D2 से, मतलब D2 के अंदर जो भी है वो D1 के अंदर डाल दो। मैं D2 को प्रिंट करूंगा ना तो उसमें चेंज नहीं आएंगे, वो वैसी की वैसी रहेगी, है ना। D2 नहीं बदली, D1 बदल गया, बदल गया, D1 बदल गया ओके, तो ये था डिक्शनरीज के बारे में। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जब आपको डिक्शनरीज, टपल्स और लिस्ट सब कुछ साथ में यूज करना पड़ता है। कभी कभार जैसे हमने अभी देखा कि हमने एक डिक्शनरी के अंदर हमने एक लिस्ट लिखी है ना, ऐसे ही हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट लिख सकते हैं, टपल के अंदर भी टपल लिख सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसे कहते हैं नेस्टेड वाला कंसेप्ट पूरा। ठीक है, तो कमेंट डाउन अगर आप लोगों को एक नेस्टेड के ऊपर वीडियो चाहिए। आई एम नॉट प्लानिंग एक्चुअली टू मेक अ वीडियो ऑन नेस्टेड लिस्ट या फिर नेस्टेड डिक्शनरी या फिर नेस्टेड टपल्स। ठीक है, वो मैं बना नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्लानिंग बिकॉज थोड़ा एडवांस टॉपिक है। बट इफ यू वांट दैट तो प्लीज कमेंट डाउन, देन अगर रिस्पॉन्स आता है, अच्छा आता है, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन नेस्टेड वाला पूरा कंसेप्ट, कि कैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट, टपल के अंदर टपल, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, उसके अंदर डिक्शनरी, उसके अंदर लिस्ट, उसके अंदर टपल, सब कुछ बन सकता है ठीक है तो कमेंट डाउन करो कि अगर आपको वो वीडियो देखनी है, अगर देखनी है तो प्लीज मुझे बताओ, देन मैं वो वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। बाकी दिस वाज अ वेरी वेरी बेसिक ओवरऑल ओवरव्यू, सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स तो नहीं है ये, ठीक है, बट काफी मेन वाले, काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आप यूज करते हो। ठीक है, एक दो डेटा स्ट्रक्चर्स और होते हैं,
तो वो भी कमेंट डाउन करके बताओ कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरे दोस्तों को बताओ कि यार ये वाला डेटा स्ट्रक्चर भी होता है पाइथन में, ठीक है? उसके बारे में बताओ लोगों को, ठीक है? तो यही था मेरी तरफ से आज की वीडियो में। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे हमारा पाथ चल रहा है, बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रही है सबकी, सारे कंसेप्ट समझ रहे हैं। थोड़े से लेक्चर्स और फिर हम सब लोग नूब से प्रो बन जाएँगे पाइथन में, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, टैटू करवा लो, दीवार पे पोस्टर छपवा लो, सब करवा लो। दोस्तों को बताओ, पेरेंट्स को बताओ, सबको बताओ, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।